हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए ना। तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। उसका ऑब्जेक्टिव है ना, 3 में हमारा है निर्माण उद्योग। क्या है? निर्माण उद्योग। तो आइए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन कर रहा है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर, नेपा नगर को गलती से आप लोग नेटा नगर में मत बोल लीजिएगा। वही कह रहा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए में कह रहा है चीनी के लिए, ऑप्शन बी में कह रहा है सीमेंट के लिए, ऑप्शन सी में कह रहा है अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन डी में सूती कपड़ों के लिए। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो नेपा नगर नेता नगर है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो बाटे अखबारी कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। भारत का प्रथम जो है ना लोहा इस्पात उत्पादक कौन है? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी में कह रहा है बोकारो स्टील सिटी, ऑप्शन सी में कह रहा है टाटा लौह और इस्पात कंपनी, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टिस्को। क्या बोलते हैं? टिस्को। ऑप्शन डी में कह रहा है विश्वेश्वरैया लौह इस्पात प्लांट। तो जो भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो वो है टाटा लौह इस्पात कंपनी। टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको बोलते हैं टिस्को, है ना। इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ना, बिल्कुल राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन क्यों नंबर है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील का कंपनी जो था उसका स्थापना कब किया गया था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया गया था? आपका ऑप्शन कह रहा है 1854 में, ऑप्शन बी में कह रहा है 1907 में, और ऑप्शन सी में कह रहा है 1915 में, ऑप्शन डी में कह रहा है 1923 में। तो जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, वो 1907 में स्थापित किया गया था। अब इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? जो बोकारो इस्पात संयंत्र है ना, किस देश के सहयोग से बना था? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है जर्मनी, ऑप्शन बी में कह रहा है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में कह रहा है रूस, और ऑप्शन डी में कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसके सहयोग से बना था बोकारो इस्पात संयंत्र? तो वो बना था रूस के सहयोग से, रूस ने ही सहायता किया था इसको बनने में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल राइट होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से क्या है? संबंधित है। आपका ऑप्शन ए में क्या है? जेके सीमेंट उद्योग, जेके सीमेंट उद्योग। ऑप्शन बी में कह रहा है टाटा लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी में कह रहा है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी में कह रहा है रेमंड वस्त्र उद्योग। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो वो हमारा है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। कौन है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल केला लौह इस्पात उद्योग है। राहुल केला ये उद्योग है, ये कहाँ में स्थापित है, कहाँ में स्थित है? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है उड़ीसा में, ऑप्शन बी में कह रहा है झारखंड में,
ऑप्शन सी में कह रहा है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी में कह रहा है पश्चिम बंगाल में। तो जो राउरकेला बात है ना वो उड़ीसा में स्थित बा। कहाँ में? उड़ीसा में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ये जो चार ऑप्शन देख रहे हैं इनमें से कौन जो है ना एक छोटा पैमाना जो सबसे निम्न स्तर के से जो उसको बनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी में कह रहा है कागज उद्योग, ऑप्शन सी में कह रहा है खिलौना उद्योग और ऑप्शन डी में कह रहा है विद्युत उपकरण उद्योग। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर आप लोग पता होगा आप लोगों को है ना, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। जो तो आप चीनी उद्योग तो नहीं होगा क्योंकि चीनी उद्योग को बनाने के लिए घर घर में तो उसको बना नहीं सकते हैं, इसके लिए कंपनी की आवश्यकता होगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। कागज उद्योग भी नहीं होगा क्योंकि कागज को तो हम घर में बैठ के बना नहीं सकते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। विद्युत उपकरण उद्योग, विद्युत उपकरण ये भी नहीं होगा। इसलिए बचा हमारा कौन? तो बचा हमारा खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग, खिलौनों को आप घर में भी बना सकते हैं, है ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी जो है ना किस उद्योग के लिए जाना जाता है? आपका ऑप्शन कह रहा है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी में कह रहा है उर्वरक उद्योग, ऑप्शन सी में कह रहा है लौह उद्योग और ऑप्शन डी में कह रहा है सूती वस्त्र उद्योग। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो सिंदरी है वो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये जो शहर देख रहे हैं ना इनमें से कौन जो है ना सिलिकॉन शहर के नाम से फेमस है? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है हैदराबाद, ऑप्शन बी में कह रहा है बेंगलुरु, ऑप्शन सी में कह रहा है पूना, ऑप्शन डी में कह रहा है अहमदाबाद। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो सिलिकॉन शहर के नाम से फेमस है ना वो है बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ में हुई थी? आपका ए में क्या कह रहा है जर्मनी में, ऑप्शन बी में कह रहा है फ्रांस में, ऑप्शन सी में कह रहा है चीन में और ऑप्शन डी में कह रहा है इंग्लैंड में। इंग्लैंड को हम लोग ब्रिटेन भी बोल सकते हैं इसलिए। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो किया गया था हमारा जर्मनी में। कहाँ में? जर्मनी में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी में कह रहा है लौह इस्पात, ऑप्शन सी में कह रहा है चीनी उद्योग और ऑप्शन डी में कह रहा है चित्ररंजन लोकोमोटिव। क्या नाम आ गया जी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उपभोक्ता उद्योग जो है ना वो हमारा है चीनी उद्योग। कौन सा? चीनी उद्योग। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है चूना पत्थर, ऑप्शन बी में कह रहा है बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी में कह रहा है लौह अयस्क। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल वो है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है आपका ऑप्शन ए में कह रहा है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी में कह रहा है चमड़ा उद्योग, ऑप्शन सी में कह रहा है सीमेंट उद्योग और ऑप्शन डी में कह रहा है वस्त्र उद्योग। कृषि उद्योग इनमें से कौन है जो कृषि उद्योग से संबंधित नहीं है? तो बताइए इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। तो कृषि पर आधारित नहीं है, वो है हमारा सीमेंट उद्योग। कौन सा? सीमेंट उद्योग, क्योंकि सीमेंट उद्योग को कच्चा माल के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी होगा सही। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, इंग्लैंड की सहायता से लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। कहाँ में? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है बोकारो में, ऑप्शन बी में कह रहा है राउरकेला, ऑप्शन सी में कह रहा है सेलम, ऑप्शन डी में कह रहा है दुर्गापुर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो ब्रिटेन इंग्लैंड की सहायता से लौह इस्पात का उद्योग जो है ना वो दुर्गापुर में बनाया गया था। कहाँ में? दुर्गापुर में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुगली, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र जो है कहाँ में है? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है कोलकाता सिसरा, कोलकाता सिसरा में, ऑप्शन बी में कह रहा है कोलकाता कोन्नगर में, ऑप्शन सी में कह रहा है कोलकाता मेदिनीपुर में, ऑप्शन डी में कह रहा है कोलकाता हावड़ा में। तो जो हुगली औद्योगिक प्रदेश है वो कहाँ पे है इसका केंद्र? तो इसका केंद्र जो है ना वो है कोलकाता हावड़ा में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो है ना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला सीमेंट उद्योग का जो कारखाना हुआ था वो कहाँ में बनाया गया था? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है दिल्ली में, ऑप्शन बी में कह रहा है कोलकाता में, ऑप्शन सी में कह रहा है मुंबई में, ऑप्शन डी में कह रहा है चेन्नई में। तो बताइए कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है बोकारो को, ऑप्शन बी में कह रहा है जमशेदपुर, ऑप्शन सी में कह रहा है भिलाई और ऑप्शन डी में कह रहा है रेवाड़ी। तो बताइए इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो भारत का बर्मिंघम है ना वो जमशेदपुर को कहा जाता है। किस शहर को? जमशेदपुर शहर को, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? बोकारो पंचवर्षीय, बोकारो जो स्टील प्लांट है ना वो किस पंचवर्षीय योजना में बना था? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है दूसरी, ऑप्शन बी में कह रहा है वासरी, ऑप्शन सी में कह रहा है चौथी और ऑप्शन डी में कह रहा है पांचवी। तो बताइए कि बोकारो जो स्टील प्लांट था ना वो किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो बनाया गया था वासरी में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश लौह इस्पात काव्य भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? अधिकांश जो लौह इस्पात काव्य है ना वो भारत के ज्यादातर किस क्षेत्र में स्थापित हुए? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है दक्कन का पठार, ऑप्शन बी में कह रहा है पश्चिमी तट,
ऑप्शन सी में कह रहा है हिमालय यात्री और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो लौह इस्पात का कव्य था ना भारत के, जो ऑप्शन था इनमें से किसी में नहीं बनाया गया था, इसलिए आपका बचा कुछ ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा आपका। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से तीन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। निम्न में से कौन जो है ना सूती वस्त्र उत्पादन के लिए अग्रणी है? आपका ऑप्शन में क्या कह रहा है? कोलकाता, ऑप्शन बी में कह रहा है नागपुर, ऑप्शन सी में कह रहा है मुंबई और ऑप्शन डी में कह रहा है सूरत। तो बताइए इन चारों में से कौन जो है सूती वस्त्र के लिए फेमस है? तो वो है हमारा कौन है जी? मुंबई। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुंबई।